जी, जैसा कि आपको मालूम है, हर एक साल हमारा कुद्दूस साहब मैदान में रूहानी इज्तिमा होते हैं। उसमें शाफी और हनफियों का एक बहुत बड़ा एक इजलास और बहुत बड़ा एक जमा है। और हर साल 21 रमज़ान में पहली ताखिरात में वो प्रोग्राम होता है। शाम को 5 बजे से सहरी तक वो प्रोग्राम चलते रहते। उसमें दीगर शाफी हनफी मुफ्ती बड़े मुकर्रिर बड़े 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 शख्सियत केरला से यूपी से आके बयान देते। उसके साथ साथ एक रूहानी इज्तिमा को उन्होंने लीडरशिप दे के रूहानी इज्तिमा चलाते हैं। और रूहानी इज्तिमा का मेन मकसद ये है, आपको मालूम है, पूरे मुसलमान परेशान में, पूरे हमारा हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदुओं का भाईचारा के लिए और कम्युनल हार्मनी के लिए और मुसलमानों के लिए, स्पेशल फलस्तीन का मुसलमानों के लिए सब खास दुआ रहते हैं। वो दुआ करने का पहला, वो दुआ का मजलिस का पहला एक 100 करोड़ दुरूद शरीफ पढ़ते रहते हैं। हमारा पूरे हमारा एक्टिविस्ट है, अराकिन लोग, हमारा मेंबर्स ऐसा दुरूद पढ़ के एक 100 करोड़ दुरूद को अदा करने का एक मौका है वो रूहानी इज्तिमा। वो दिन में इंशाअल्लाह उसका ये हमें ये एक इख्तिताम करते, उधर दुआ भी करते। उसके साथ साथ 1000 से ज्यादा खत्मुल कुरान का भी अदा हो जाता। उधर खत्मुल कुरान का कुरान कहानी भी उधर ही हो जाता। उसे दुरूद और कुरान शरीफ का वो सब सामने रख के और हमारा बुजुर्गां को ये सब सदका लेके हमें उधर दुआ करते हैं पूरे के लिए, सबके लिए, दुनिया के लिए और मुसलमानों के सबके लिए। हमें सारे दुनिया में एक अमन और भाईचारा पैदा होना चाहिए। उसके साथ साथ हमारा मुसलमानों में इत्तिफाक होना चाहिए। इसलिए पूरा हमारा शहर का जितना मुफ्ती लोग है, मशहूर हमारा आलिम लोग है, पूरे आलिम लोगों का बयान भी होते। 21 रमजान पहला ताखिरात, मार्च 31 हमारा हजरत कुद्दूस साहब मैदान में इंशाअल्लाह मुनक्किद होगे। उसमें पूरे हमारा शहर में जितना लोग है, हमारा आवाज कौन कौन सुन रहे, पूरे इंशाअल्लाह वो दिन हमारा प्रोग्राम में हाजिर होना चाहिए। इंशाअल्लाह हर एक जगह में भी आप इसका एक ऐलान करके हमारा वो प्रोग्राम एक बेहतरीन एक रूहानी मजलिस, आपको मालूम है केरला में एक रूहानी मजलिस होता है सलात नगर मलप्पुरम में, 10 लाख लोग उधर जमते हैं। वो दुनिया का सबसे बड़ा जमा में एक जमा है वो। इसलिए ऐसा एक प्रोग्राम, एक क्राउड हमारा कुद्दूस साहब में भी क्राउड जमना है। इसलिए जितना आपको उसका ऐलान कर सकते हैं वो पूरा करना भी है। और आपका माध्यम का तरफ से मैं ये इतना गुजारिश करूंगा, पूरे शहर का हमारा मुसलमानों उसमें शिरकत करना और हमारा आपका दोस्तों को, आपका परिवार को सब उसके में बुला के आना। इंशाअल्लाह वो कामयाब होने के लिए आप सब उसमें शिरकत करना जरूरी है। तारीख मार्च 31 21 रमजान पहले ताखिरत। ये जो है शाफी और मलयाली मुसलमानों का इज्तिमा है, लेकिन यहाँ पर इस तरह के इत्तेहाद की फिजा करते हुए सब मिलजुल कर इज्तिमा मुनक्किद करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो आपके तमाम हाज़रीन नाज़रीन को रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हर साल की तरह इस साल भी हज़रत कुद्दूस साहब रहमतुल्लाह अलैह का जो ईदगाह है, इस साल भी यहाँ पे जो रूहानी इज्तिमा हर साल हम लोग मुनक्किद करते थे, इस साल भी होने वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोगों से गुजारिश भी है कि इसमें हमारा साथ शामिल हुए। और जैसा आपने पूछा था तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत खुशी का यहाँ पे माहौल रहेगा, एक नूरानी महफिल यहाँ पे रहेगी, क्योंकि हमारे जो शाफी हजरात हैं और हमारे जो हनफी हजरात हैं, इन लोगों का एक मेल है। ये सब लोग मिलकर यहाँ पे एक अजीमुशान तरीके से एक रूहानी महफिल यहाँ पे मुनक्किद होती है, जिसमें जिक्र होता है, दरूद की महफिल रहती है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार का जो टारगेट है दरूद का 100 करोड़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे वॉलंटियर्स, हमारे मेंबरान, जो कई तंजीमें हमारे साथ जुड़कर इस जलसे में हमारा साथ देती हैं कि हम लोग इस टारगेट को पूरा करें। तो इस तरह से यहाँ पे इंतजामात भी रहते हैं। जो असर के बाद जो जिक्र शुरू होती है, इफ्तार का भी इंतजाम रहता है। और इसके बाद जो लोग यहाँ पे जुड़कर हमारे साथ जिक्र करते हैं, उनके लिए सहरी का भी हम लोग यहाँ पे इंतजाम करते हैं। और गुजारिश करता हूँ कि
जो भी लोग जिनका ये बात पहुंच रही है, तमाम हजरात यहाँ पे तशरीफ लाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे अभी आपने सुना, ये पहली मर्तबा नहीं बल्कि इससे पहले भी ये अज़ीमुश्शान पैमाने पर रूहानी इज्तिमा हज़रत क़ाज़ी अब्दुल क़ुद्दूस साहब की ईदगाह में होता है, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग जमा होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस साल यानी 2024 के माह रमज़ान मुबारक की पहली ताक़रात यानी 21वीं शब में बड़े अज़ीमुश्शान पैमाने पर यह रूहानी इज्तिमा किया जा रहा है। इसका मकसद कि हम तमाम को एक अच्छा पैगाम लोगों तक पहुंचाया जाए। अभी हम हालात मुल्क के भी देख रहे हैं, एक इत्तेहाद का पैगाम दिया जाए और उसके साथ ही साथ जो रूहानी इज्तिमा यानी माह रमज़ान के ज़रिए से हम रब्बे कायनात और उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो दरूद व सलाम पढ़ते हैं, रब की इबादत करते हैं, यहाँ भी वही मकसद रहता है कि कुरान मुक़द्दस की तिलावत होती है, दरूद शरीफ की कसरत होती है, उलमाए रब्बानीन के खिताबात होते हैं, शवाफ़े और अहनाफ दोनों मिलकर ये एक बड़ा प्रोग्राम किया जाता है। इस मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि हमारे वक्फ बोर्ड के साबिक़ चेयरमैन शाफ़ी सादी साहब और उस्मान शरीफ साहब ने कहा कि हम चाहते हैं कि अहनाफ और शवाफ़े के बड़े बड़े उलमा यहाँ तशरीफ़ लाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मीटिंग हुई है और इरादे हैं कि अहनाफ के बड़े बड़े उलमा, हमारे अकाबिरीन, हमारे मशाइखीन तशरीफ़ लाएँ और इंशाअल्लाह लाएंगे तो मैं तमामी रियासत कर्नाटक के अहबाब अहले सुन्नत से गुजारिश करूँगा कि आप इस रात में तशरीफ़ लाएँ और हज़रत अब्दुल क़ुद्दूस साहब ईदगाह आकर अपने अक़ीदे की इस्लाह करें और हमारे उलमाए रब्बानीन के खिताबात को सुनें। और आखिर में सहरी के वक्त में यानी तहज्जुद के वक्त में एक दुआ होती है, जैसे फरमाया गया कि दुआ मुख्ल इबादा, तमाम इबादात के बाद दुआ की जाती है जिसमें हज़ारों का मजमा रहता है। तो मैं तमामी हज़रात से गुजारिश करूँगा कि उस दुआ में ज़रूर शरीक रहें और पूरी रात क़ाज़ी अब्दुल क़ुद्दूस साहब ईदगाह मिल्लर्स रोड बेंगलोर में तमामी हज़रात तशरीफ़ लाएँ। और मैं आइमा किराम और खुतबा किराम से भी गुजारिश करूँगा कि जुमा में इस रूहानी इज्तिमा का अच्छे अंदाज से ऐलान फरमाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस रूहानी इज्तिमा में शिरकत फरमाएँ। कि मुसलसल 10 साल से रूहानी इज्तिमा के नाम से ये प्रोग्राम मुनक़िद होता है। आली जनाब मरहूम उस्मान अनवर शरीफ साहब ने और एस कादर साहब ने इस प्रोग्राम को शुरू किया था। दोनों हमारे दरमियान नहीं हैं मगर ये सिलसिला जारी है। बहुत से लोगों को इस बात का इल्म है कि यहाँ एक लंबे अरसे से सुन्नी रूहानी इज्तिमा मुनक़िद होता है। जैसा कि अभी आप जान चुके, ईदगाह क़ुद्दूस साहब मिल्लर्स रोड बेंगलोर में ये प्रोग्राम मुनक़िद है। ये नमाज असर से लेकर के सहरी तक प्रोग्राम चलेगा। इसमें कुरान ख़वानी होती है, दुरूद शरीफ का अहतमाम होता है। अभी आपने सुना 100 करोड़ दुरूद का अहतमाम होगा, 1000 ख़त्म कुरान होगा, उलमाए किराम के बयानात होते हैं और दोनों तरफ के हनफी और शाफ़ी बड़े उलमाए किराम और मशाए निज़ाम की यहाँ तशरीफ़ आवर होने वाली है। तो उनकी ज़ियारत का भी मौका है, उनके खिताबात सुनने का भी मौका है और अमन व चैन के लिए, इत्तेहाद और एकजहती के लिए और ख़ुसूसन हिंदुस्तानी हालात के सिलसिले में खुसूसी दुआ की जाएगी ताकि यहाँ तमाम बिरादरान तन मिलजुल कर रह सके और हिंदुस्तान अमन का गहवारा बना रहे। तो हम तमाम उलमा आइम्मा से गुजारिश करते हैं कि जहाँ तक हो सके अपनी मसाजिद में, अपने अहबाब में खूब इस प्रोग्राम की तशहीर फरमाएँ और जितने सुनने वाले हजरात हैं उनसे गुजारिश है कि अपने अहबाब में इस वीडियो को फैलाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खबर हो और इस रूहानी इज्तिमा के प्रोग्राम में शिरकत करके ज़्यादा से ज़्यादा वो फ़ायदा उठाएं।